आप देख रहे हैं एजेंडा में ब्रेक पहले हम बातचीत कर रहे हैं जिस तरीके से अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभार बीजेपी ने दिया है उससे के क्या राजनीतिक मसले हैं और उसका क्या मतलब निकलता है। क्या दरअसल वहां पे नरेंद्र मोदी की आहट समझ में आ रही है और क्या उसके बहाने वहां पे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवाल पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ, इस पूरी बातचीत में क्या माफ करेगा कमाल फारूकी साहब कुछ बोलना चाहिए। कमाल फारूकी साहब, ये आप कुछ कहना चाह रहे थे उस सवाल में कहीं ना कहीं ये है कि ऐसा लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होगी, फिर वहां पे उग्र हिंदुवाद की बातचीत होगी, वहां पे दंगों की बातचीत होगी और असली मुद्दे कहीं ना कहीं बीच में गड्ढमट हो जाएंगे उसमें। देखिए, बीजेपी की तो यही पोजीशन रहेगी। हम बहुत क्विकली, क्योंकि हमें जाना है इसलिए हम आपसे क्विकली 2-3 बातें कहेंगे। पहली बात तो यह कि सिद्धार्थ भाई की हम बहुत इज्जत करते हैं। हम उनसे ये तवक्को नहीं रखते कि कम से कम वो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करें जो बाजारी लैंग्वेज हो। दूसरी बात यह है कि बार बार ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का इन्होंने 2 मरतबा जिक्र किया। मैं समझता हूं कि इस मामले के ऊपर अगर वो खामोश रहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन के अंदर जुल्म और ज्यादती हुई है और जिस तरह से तमाम जितने भी ये हुए थे, चाहे वो मक्का मस्जिद हो, चाहे मालेगांव हो, चाहे समझौता हो, हर एक के अंदर मुसलमानों को जिस तरह से जबरदस्ती पकड़कर और फिर बाद में वो इनोसेंट साबित हो रहे हैं। बिल्कुल यही केस इलाहाबाद का भी हुआ है। इलाहाबाद में भी इसी तरह से काम हुआ है। तो इसके ऊपर ज्यादा अगर न पॉलिटिक्स ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है और पूरी कम्युनिटी को जिस तरह से ये मुझसे टेरराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक दूसरा मसला है। तीसरी बात यह है कि जहां तक बीजेपी की पूरी कोशिश है, बीजेपी की पूरी कोशिश यह है कि वो बाकायदा एक डिवाइड कराए हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में, सेक्युलर और नॉन सेक्युलर तरफ। तो ये इसमें इस मर्तबा कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह यह है, उसकी 2-3 वजह है। एक तो यह है कि यूपी बहुत सफर कर चुकी है। 92 से लेकर आज तक यूपी बाकायदा इस तरह के दंगों से सफर कर चुकी है और यूपी के वोटर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बहुत होशियार हो गया है। कमाल फारूकी साहब, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कमाल फारूकी साहब, मैं आपकी बात पड़ेगा इसका, ये हम आपको बता दें। मैं आपकी बात नहीं है, मैं आपकी बात समझ रहा था, लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि भाई कि जो मुसलमान बड़ा सफर कर रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ एक तबके विशेष की पार्टी है क्या? वहां पे जो भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर वो सफर कर रहा है तो समाजवादी पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको एड्रेस करें। आशुतोष भाई, आशुतोष भाई, हम अपनी बातचीत में हिंदू मुसलमान का जिक्र क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने किस बारे में कहा? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जिक्र किया है, मैंने उस बारे में कहा है। मैं मुसलमानों की जब बात कर रहा हूं, आप देख लीजिए, चाहे वो मालेगांव हो, चाहे मक्का मस्जिद हो, चाहे समझौता एक्सप्रेस हो, चाहे पूना बेकरी हो, उन सब में जो इनोसेंट मुसलमानों को गिरफ्तार करके और जो उनके साथ में जुल्म ज्यादती हुई है, तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट उसका एक निशाना था। गलत तरीके से पेश हुआ केस और उसके बाद फिर सुप्रीम हम जा रहे हैं, तो उसको इमोशनलाइज करने की कोशिश न करें। वो एक सेपरेट इशू है जो टेररिस्ट से रिलेटेड है और हम जिसके लिए बाकायदा मुसलमान इसकी डिमांड करते रहे कि मुसलमानों को गलत तरीके से इन्वॉल्व करके जो असल मुजरिम है, जो संघ परिवार के लोग बाग पकड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर पकड़ कीजिए मुसलमानों को। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जिक्र जो कर रहे हैं ना, उसके जवाब में मैंने कहा बट कमाल मुसलमान की बात मैं नहीं कर रहा। बट कमाल फारूकी साहब, मुसलमान यूपी का बराबर है, सफर दोनों किए हैं। बट कमाल फारूकी साहब, ये सवाल तो बीजेपी भी उठाती, दूसरे लोग उठाते हुए, प्रज्ञा सिंह को बहुत सारे लोग निर्दोष मानते हैं, तो ये सवाल तो उठेगा ना। तो मेरा ये कहना ये है कि हम बातचीत के अंदर हिंदू और मुसलमान का जिक्र क्यों करते हैं? हम क्यों नहीं करते उत्तर प्रदेश का नागरिक, उत्तर प्रदेश के नागरिक की बात क्यों नहीं करते? कर रहे हैं हम हिंदू और मुसलमान का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का इन्होंने जिक्र किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने जिक्र किया है कि ऐसे आदमी का जो अभी अनफॉर्चुनेटली जिसकी डेथ भी हो गई, जिसका भी इन्वेस्टिगेशन होना है, और मसे वो 2 केसेस जो कि बिल्कुल जिनको रिलीज होने वाला था, उसका ये जिक्र कर रहे हैं। अगर इनकी हिम्मत है तो इसके ऊपर डिस्कशन करें हमसे, हम इसके ऊपर ओपनली डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। सिद्धार्थ, आप जवाब देंगे जो बात कमाल फारूकी साहब कह रहे हैं? सिद्धार्थ। आशुतोष जी, ये जो निर्णय सुनाया वो सिद्धार्थनाथ सिंह या भाजपा ने नहीं सुनाया, ना आशुतोष जी ने सुनाया। ये निर्णय जो था टेररिस्ट को छोड़ने का और सरकार का जो रवैया है वो हाईकोर्ट ने दिया, जजेस ने दिया था। वो अब ये कहीं इसको भी नहीं मानते तो मैं क्या करूं, क्योंकि इन लोगों की आदत है, बाटला हाउस में कोई एक इनोसेंट इंस्पेक्टर भी मर जाता है, उस जो शर्मा था, और वो जाके इन लोग उसको भी एक फेक एनकाउंटर डिक्लेयर करना चाहते हैं। पूरा प्रयास रहा। तो ये इन लोग की ये कम्युनल जो पॉलिटिक्स है वो बार बार सामने आ रही है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की बात जब कर रहे हैं या किसी भी अन्य हमारे लीडर की बात करिए, हमने कब कहा किसी से कि हम कुछ और बात करना? हम तो बोलते हैं गुजरात में जो विकास है, हम तो कहते हैं मध्य प्रदेश में जो विकास है, छत्तीसगढ़ में विकास है, हम वैसा विकास उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर पाए हैं? ये 15 महीने से सरकार में बैठे हैं, क्यों केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि आपके यहाँ सबसे ज्यादा कम्युनल
वायलेंस हो रहा है? क्यों केंद्र सरकार कह रही है कि हर थर्ड आदमी जो कम्युनल वायलेंस में मर रहा है वो उत्तर प्रदेश में मर रहा है? क्यों मुलायम सिंह कहते हैं कांग्रेस की तरफ कि जितनी भी दुर्दशा है मुसलमानों की इस देश में वो कांग्रेस की नीतियों के कारण है, लेकिन हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप करते रहिए जो कर रहे हैं। जब इनको इतनी चिंता नहीं है कि किसी की पॉलिसी के कारण वो कौम गरीब हो रही है, उसके अंदर गरीबी बढ़ती जा रही है, मगर हम उसको सपोर्ट करेंगे। इस प्रकार की जो इन लोग की जो नीतियां हैं और इनका जो समझौता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, वो उससे लोग तंग आ गए हैं। आशुतोष जी उससे तंग आए हैं और वो देखना चाहते हैं विकास। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जब लीडर बोलते हैं, मोदी जी जब बोलते हैं कि विकास की हम बात करेंगे और विकास 120 करोड़ का होगा, 20 करोड़ उत्तर प्रदेशियों का होगा, इनकी तरह नहीं होगा कि इनकी स्कीमें आएंगी जो महिलाएं मुस्लिम है उन्हीं को देंगे मगर हिंदू लोगों को नहीं देंगे या क्रिश्चियंस को नहीं देंगे। ये इनकी नीति है और चेक भी देते हैं तो चेक बाउंस हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या बात करें इन लोगों से और कितने उदाहरण और देते रहे कि किस प्रकार से ध्रुवीकरण की राजनीति ये करते जा रहे हैं, किस प्रकार से ये कम्युनल टेंशन इस उत्तर प्रदेश में फैला रहे, क्योंकि इनके पास विकास का कोई रास्ता ही नहीं है। सिद्धार्थ जी, आपके कहने का मतलब ये कि बीजेपी जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती। सही बात है जो बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। क्या आपकी बात को लोग यकीन करेंगे? अब वो तो जनता उसका जवाब देगी जब वोट पड़ेंगे। नहीं, वोट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि भाई आपकी पार्टी के ऊपर आरोप ये लगता है कि आप उग्र हिंदूवाद की राजनीति करते हैं और आप अगर नरेंद्र मोदी को लाना चाहते हैं तो इसलिए क्योंकि आप हिंदू वोट आप चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते, बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती है। आशुतोष जी आपको लगता है कि हिंदू वोट चाहिए, मगर हम भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात करते हैं उसमें इनकी जबान में सांप्रदायिकता उसको कहते हैं हिंदुत्व को, मगर हमारी जबान में उसको विकास कहते हैं। और कि इनको अच्छा लगे तो माने, नहीं अच्छा लगे तो उसको जनता उसका जवाब देगी। मगर हमारा जो हिंदुत्व है वो विकास का हिंदुत्व है। हर नागरिक एक समान है। हमारी तो भाषा एक ही है। हम कहते हैं सबके साथ एक ही कानून हो, हम सबके साथ एक ही विकास करें। ये क्यों अलग करना चाहते हैं? बट सिद्धार्थ, आपकी पार्टी की पहचान, जवाब तो इन लोग से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आपकी पार्टी की पहचान अयोध्या से क्यों है? आपकी पार्टी की पहचान गुजरात दंगों से क्यों है? मगर इनकी भी देखिए, हमने कहीं भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या से ताले तो ये खोलने चले गए थे। इनसे पूछो शाहबानो का केस में दूसरी पार्टी की पहचान वो नहीं है ना, आपकी पार्टी की पहचान है। बूटा सिंह ने बूटा सिंह ने ताले क्यों खोले थे? राजनीति इन्होंने शुरू करी थी, ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी थी। आपने भी तो कोई बात में जाइए, इतिहास बहुत सच बोलता है। उन्होंने ताले खोले, आपने बहुत सच बोलता है और इनके ऊपर जो तलवार है ना, इनके ऊपर ही गिरेगी। सर उन्होंने अगर ताले खोलने के दोषी हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कांग्रेस से ज्यादा कोई संप्रदाय और समाजवादी पार्टी से ज्यादा कोई संप्रदाय पॉलिटिकल पार्टी इस देश में नहीं है। चलिए मीम अफजल साहब जवाब देंगे। जो सेकुलर कोई नहीं है। देखिए ऐसा है आशुतोष जी, आप मुझे बोलने का मौका दें वरना मैं निकाल देता हूँ। नहीं बोलिए मीम अफजल साहब। ये गलत है बिल्कुल। नहीं बोलिए। मुसलसल कांग्रेस को जो भी चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं। आप मुझे मौका दीजिए। आप बोलिए सर। डिस्कशन का एक तरीका होता है। अरे आप बोलिए सर। मीम अफजल साहब को हाईजैक करने की जरूरत नहीं है। आप मीम अफजल साहब बोलिए, आप बोले तो कम से कम। देखिए आप भ्रष्टाचार को हाईजैक कर रहे हैं। बस मुझे इनके ऊपर सिर्फ हंसने को दिल चाहता है जब ये बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता पार्टी है, कांग्रेस जो है वो कम्युनल पार्टी है। सबसे बड़े सेकुलरिज्म का ठप्पा तो इनके पास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। यहां से लेके अमेरिका तक इनकी जो तारीफ होती है इनके सेकुलरिज्म की और इनके समाजवाद की जो तारीफ होती है वो अमेरिका तक होती है। ये जिसको प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं उनको एक मुल्क वीजा तक नहीं दे रहा है अपने आने के लिए। अब ये उत्तर प्रदेश का वीजा मांग रहे हैं, इनको उत्तर प्रदेश का वीजा वहां के अवाम नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। 92 के बाद इन्होंने जो नुकसान उठाया है ये बढ़ जरूर गए हैं, लेकिन इन्होंने लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाई है। इन्होंने लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने का काम किया है। इस देश को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। सर आपने अपनी बात कह ली। बताइए आप जोड़ने का कैसे काम कर रहे हैं? आप लोग बताइए जोड़ते कैसे आप? एक कौम को खाली आप सरकार का जो बजट है, आम आदमी का जो बजट है वो एक व्यक्ति को देना चाहते हैं, एक कौम को देना चाहते हैं। आप बताइए ना आप किस प्रकार से जोड़ रहे हैं? हम कहते हैं 120 करोड़ को हिंदुस्तानियों को दो, वो आप कहते हैं हम एक कौम को देंगे।
आप किस प्रकार का आप दंगों की बात करते हैं, 1984 के दंगों के भूल जाते हैं। आज तक आपने सजा नहीं दी। सज्जन कुमार को बचाने निकल गए, जगदीश टाइटलर को बचाने निकल गए। सिद्धार्थ दंगे हर दौर में हुए हैं, दंगे हर दौर में हुए हैं। दंगों की बात करो। ऐसा दंगा जो आपके जमाने में हुआ उसको तो कभी हिस्ट्री 9,000 सिख मरे थे इस देश में भाई साहब, 9,000। उसमें से एक को कॉन्विक्ट नहीं किया आपने। 23 साल हो गए हैं मैं तो ये केस के ऊपर। आप केस को दबाते हैं, सीबीआई की फाइलें गुम जाती हैं। को बनाया आज आपके पास क्या है सबूत? पर वही गुफ्तगू कर रहे हैं जिससे हमें परहेज करना चाहिए। सर दुर्भाग्य की बात। आशुतोष जी, मैं विकास बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अमित शाह का योग्यता के आधार पर ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कम्युनिज्म की बात करने लगे। अब मैं क्या करूं उसका? कि डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात होनी चाहिए। आज वही बात शुरू हो गई जो ये चाहते हैं। मीम अफजल साहब, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं तो आपके लिए बोलूंगा नहीं ना, माफ करिएगा। मैं तो बड़ी देर से खामोश बैठ करके इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। नहीं, लेकिन जब ये सारी पार्टियों को गालियां देने लगे, सबको कम्युनल बनाने लगे, तो फिर मुझे बोलना पड़ा कि भाई आपको बिल्कुल बोलना चाहिए। आप अगर नहीं बोलेंगे और मुझे जिम्मेदार ठहराएंगे ये तो बात नहीं होगी ना। खैर मीम अफजल साहब माफ करिएगा, मुझे अगर आपको बोलने का मौका नहीं मिला, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं उसके लिए। आशुतोष जी, आई एम सॉरी, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि इनका एजेंडा यही है कि देश के अंदर कम्युनलवाद शुरू हो जाए, सांप्रदायिकता शुरू हो जाए। चलिए मीम अफजल साहब, ये कर रहे हैं। चलिए मीम अफजल साहब, अब उम्मीद करता हूं कि कम से कम उत्तर प्रदेश इन हालातों से नहीं गुजरेगा जिन हालातों